बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से। तनकीद करने वाले पंजाब की तरक्की से जलते हैं, ऐसे दिमागों की भी सफाई की ज़रूरत है। पंजाब की वज़ीर आला पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को भी पंजाब की तरह साफ देखना चाहती हूँ। दूसरे सूबे के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपने हुक्मरानों से बात करें। गोगी पिंकी के दौर में इतनी तबाही आई कि पंजाब की गलियों में कचरे के ढेर थे। वज़ीर आज़म जब भी मिलते हैं काम की तारीफ करते हैं। ये सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीखा है। गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करते? तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी, ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह। मैं उनको कहती हूँ कि मैंने ये काम आपसे सीखा है और अपने वालिद नवाज शरीफ से सीखा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव बरकरार है। पीपी रहनुमाओं की पंजाब हुकूमत पर वार। पलवशा खान कहती हैं, कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर नहीं करार दे सकती। पंजाब हुकूमत पर तनकीद होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सूबे पर तनकीद हो रही है। हुकूमत के साथ इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। आप अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के गले मत डालें। पीपल्स पार्टी से नाराज़गी इसलिए है कि शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया। इस लड़ाई और तनकीद को मुस्बत अंदाज में लीजिए। मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का कोई हुक्मरान कभी मुल्क छोड़कर नहीं गया। आप पंजाब में लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू करने पर ध्यान दें। पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, जरूर है। उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक नहीं, लेकिन हम समझते जरूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक तरफ तो आप सीज फायर की बात करते हैं और दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपको फूलों के हार पहनाएंगे? सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी कम कराने का टास्क वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी सदर जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयानात के बायस पीपल्स पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया था। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में दोनों सियासी जमातों की क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने टास्क मोहसिन नकवी को सौंपा था। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मजीद हजीमत उठाने के बजाय जेल ट्रायल बहाल करके अच्छा फैसला किया है। तोशाखाना 2 में जो भी सज़ा होगी वो ठहर नहीं पाएगी। तमाम सज़ाएँ सियासी हैं। पहले के केसेस का हाल सबके सामने है। पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को बनाया। उनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार ही नहीं है, या तो वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, एमल वली खान की तकरीर पर जैसा रद्द-ए-अमल आया वो जमहूरी इक़दार पर पूरा नहीं उतरता। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि गजा अमन मुआहदे पर हमास का रद्द-ए-अमल सिफारती मयार पर पूरा उतरता है। इस मंसूबे की मज़ीद शिकों पर बात हो सकती है। PTI का अपना मसला है, अभी तो आप लोग ही तबसरा कर सकेंगे कि उनकी पार्टी में कोई हल नहीं था या उनके लीडर का उनकी पार्टी के लोगों का एतमाद नहीं है। सब जो भी सूरत हाल है, लेकिन
महमूद खान अजहरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सुबह बर्बाद कर दिया उसने, और किसी तरीके से भी उसको सूबे की मफाद से ताबीर नहीं किया जा सकता। गजा से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दें, और खबर यह है कि मॉस्को में अफगानिस्तान पर 7वां मुशावरती इजलास जारी है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत 10 ममालिक ने शिरकत की है। अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द पहली बार रुकन के तौर पर शरीक हुआ है। शुरका का अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इजहार सामने आया है। इंसानी और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हुआ है। मज़ीद इस इजलास के बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान सैयद हमारे साथ हैं। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान के मौके पर मॉस्को रूस में 10 ममालिक का एक अहम इजलास जो है वो मुनक़िद हो गया है, और इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान समेत दीगर ममालिक ने शिरकत की। और पहली बार अफगानिस्तान की वफद जो है वो उसमें बतौर रुकन शरीक रहे। वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुत्तकी ने वफद की क़यादत की, और शरीक ममालिक का अफगानिस्तान को आज़ाद, मुतहद और पुरअमन रियासत के तौर पर कायम करने के अज़म का अहाता किया गया, जबकि अफगानिस्तान के इलाकाई और आलमी ममालिक से तिजारती रियासत के तौर पर कायम करने के अज़म का भी अहाता किया गया। इस इजलास में अफगानिस्तान में जो सेहत और गुर्बत की कमी है, ज़राअत और आफात से निमटने के मनसूबों पर इत्तेफाक किया गया, जबकि अफगानिस्तान के इलाकाई राब्तों के निज़ाम में फ़ाल शमूलियत से मुतालिक जो है बात ज़ेर गौर आई, और इंसानी इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के अज़म का इजहार किया गया। जबकि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी में, उस हवाले से भी खास तशवीश का इजहार किया, और दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इजरायली फोर्सेस की क़यादत में रहने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद रिहा कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साबिक सेनेटर की रिहाई की तस्दीक कर दी है। इसहाक डार कहते हैं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद अब उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में महफूज हैं। सिफारत खाना मुश्ताक अहमद की वतन वापसी में मुकम्मल ताउन फ्राहम करने के लिए तैयार है। उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मामले में फ़ाल किरदार अदा किया। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहते हैं कि इसराइली जेल में बदतरीन मजालिम किए गए, गजा के नहते मुसलमानों के साथ डट कर खड़ा हूँ, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, जल्द पाकिस्तान आऊँगा, गजा की आज़ादी तक जिदोजहद जारी रखूँगा। गजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुआहदा जल्द हो जाएगा। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, तुर्किया, यूएई और सऊदी अरब में भी अमन के लिए कोशां हैं। हमास तुर्किया के सदर का एहतराम करती है। तैयब उर्दवान भी अमन के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। इसराइली अवाम भी यरगुमानियों की वापसी और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग का तस्करा, कहा कि तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी, पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलेशिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया के दौरान गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को दौरे की यादगार तस्वीरी एल्बम पेश की। वज़ीर आज़म को रिहाइश से एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तेज़ी से बढ़ते हुए सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में संग मील साबित होगा। शहबाज शरीफ भी डॉक्टर बन गए हैं। मलेशिया की यूनिवर्सिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया है। पेहोंग की मलिका ने वज़ीर आज़म को लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम दुनिया की मुअज़्ज़ज़ दरगाह से मुंसलिक होना बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप की मुलाकात भी हुई। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है।
अभी अहम खबर आपको दें, वजारत दिफा का मौसम की जाली पेशन गोइयों पर नोटिस। प्राइवेट ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और ग्रुप्स को गुमराहकुन फोरकास्ट रोकने का हुक्म दे दिया गया है। मौसम से मुताल्लिक 80 निजी ग्रुप्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। वजारत दिफा का कहना है सिर्फ महकमा मौसमियात को अलर्ट और फोरकास्ट करने का इख्तियार हासिल है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद से। सुमैया, क्या तफसीलात हैं खबर की? जी बिल्कुल, जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने प्राइवेट व्लॉगिंग और यूट्यूबर्स पर जो है पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने प्राइवेटली वेबसाइट्स के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मौसम के मुतालिक पेशन गोइयां करते थे, जिनके पास ना ही कोई साइंसी काबिलियत थी, ना ही महारत थी, ना ही कोई ट्रेनिंग थी। और इनकी फोरकास्ट से होता ये था कि मुआशरे में इनकी सोशल मीडिया पे देखकर जो है वो लोग उसी मौसम को हकीकत समझने लगते थे, जिससे महकमा मौसमियात को भी प्रेडिक्शन देने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। इन तमाम मसाइल को देखते हुए इन तमाम ग्रुप से पाबंदी आयद कर दी है और सिर्फ महकमा मौसमियात ही है जो मौसम के हवाले से प्रेडिक्ट कर सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। 1.5 साल में स्मोक की सीजनल मैनेजमेंट की गई। माजी में स्मोक से मुताल्लिक हमारे पास कोई डाटा नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए हमारे पास अब मुकम्मल एक्शन प्लान है। मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम भी शुरू कर दी है। भारत का दिमाग खराब है, इसे एक और गोली की जरूरत है। इस बार ऐसी डोज देंगे कि वो कयामत तक याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो याद रखे, भारत में ना मंदिर की घंटियां बजेंगी, ना ही चिड़िया चहकेगी और ना घास सूख सकेगी। शेख रशीद अहमद के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं 9 मई को मैं पाकिस्तान में नहीं था बल्कि बाहर था। अच्छा होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी के असल जोड़ो कराटे हों। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के टिकट आज से फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। ऑनलाइन टिकट्स आज शाम 5 बजे से pcb.tcs.com.pk पर दस्तयाब होंगी। लाहौर और रावलपिंडी टेस्ट मैचेस के लिए जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और VIP इंक्लोजर्स में फ्री दाखिला होगा। लाहौर और रावलपिंडी टेस्ट के फिजिकल टिकट्स 8 अक्टूबर से TCS एक्सप्रेस मराकज़ पर मिल सकेंगे। T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज के टिकट्स 16 अक्टूबर से दस्तयाब होंगे। इस बुलेटिन से इतना ही।